गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल मैंने ग्रामर में एक छोटा टॉपिक लिया था नाउन, तो उसको पढ़ाया था। आप लोगों ने, आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से उसे समझा होगा और कॉपी में नोट भी किया होगा। तो चलो आप आज फिर से मैं अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो देखते हैं नाउन। देखिए, हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन, तो हमने जो पहली कक्षाओं में हम पढ़ते आ रहे नाउन के बारे में, तो उस अकॉर्डिंग हमने कल बताया था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। और काउंटेबल नाउन में किन किन नाउन को रखा गया, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको रखा गया। चलो अब देखते हैं हम काउंटेबल नाउन होती क्या है। चलो देखते हैं काउंटेबल नाउन। Noun which can be numbered or can be pluralized using s और es, मतलब वे नाउन जिनको हम क्या कर सकें, गिन सकें, जिनका हम काउंट कर सकें, और जिनको हम बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उनमें एस या ईएस जोड़कर उनको क्या बना सकें, बहुवचन बना सकें। और ऐसी नाउन को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखें, ऐसी नाउन कैन बी नंबर्ड, मतलब जिनको हम गिन सकें। नाउन विच कैन बी नंबर्ड, मतलब जिनको हम गिन सकें, जिनको गिना जा सके। और कैन बी, और उनका क्या बनाया जा सके, बहुवचन। किसको जोड़कर, एस और ईएस को जोड़कर जिनका बहुवचन बनाया जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। इसके बाद अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि काउंटेबल नाउन होती क्या है। तो देखें, जैसे पेन को हम काउंट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। एक पेन, दो पेन, चार पेन, इनको हम काउंट कर सकते। 1000 पेन भी होंगे तो उनको हम काउंट कर सकते। गर्ल्स मीन्स लड़की, तो लड़कियों को हम काउंट कर सकते या नहीं कर सकते। बॉयज़, गर्ल्स, स्टार्स होते हैं, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे सप्तऋषि, 7 तारे होते हैं जिसमें, तो यानी कि हम स्टार्स को भी क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन में रखते हैं। और फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर होते हैं, उनको भी हम किस में रखते हैं, मतलब फ्लावर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और इसमें एस या ईएस जोड़कर क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। तो देखें, अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होती है, नाउन्स विच कैन नॉट बी नंबर्ड और कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड यूजिंग एस या ईएस, मतलब ऐसी नाउन कैन विच कैन नॉट बी नंबर्ड, मतलब ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम, और उनको कैन नॉट बी नंबर्ड, कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड यूजिंग एस या ईएस, मतलब जिनको हम एस या ईएस जोड़ करके जिनका प्लूरल नहीं बना सकते, ऐसी नाउन को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल बोलें, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, शुगर, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हैं। जैसे कि मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मिल्क को क्या नापा तोला जा सकता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना, इसको हम मतलब तोला जा सकता है, इसको काउंट नहीं कर सकते। सिल्वर मीन्स चांदी, इसको हम क्या कर सकते हैं, तोलते हैं। शुगर मीन्स शर्करा या शक्कर। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो क्या हम इनको काउंट
काउंट किया जा सकता कि नहीं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनके साथ में एस या ई एस का प्रयोग करके इनका बहुवचन भी नहीं बना सकते, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब देखें, अब हमने देखा काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन में कौन सी नाउन को रखा गया, तो प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रॉपर नाउन क्या होती है, बे नाउन यानी बे संज्ञाएं, जो मतलब जिनका मतलब देखो, प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता था, प्रॉपर नाउन। कल हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब इनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे राम, इंडिया, इंदौर, ये सब क्या है, नाम है। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई स्थान के नाम हो गए, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में देखो, ये भी काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। तो हमने सबसे पहले प्रॉपर नाउन देखा। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में देखेंगे, कॉमन नाउन यानी जो दोनों में क्या हो, कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे बॉयज़ यानी एक शब्द, पर्टिकुलर एक शब्द दे दिया जाता है, बॉयज़ यानी दुनिया के जितने भी बॉयज़ हैं सभी के सभी, उनको क्या नाम, एक ही नाम से पुकारा जाता है इंग्लिश में, बॉयज़। तो ये क्या है, कॉमन नाउन। गर्ल्स यानी सभी प्रकार की लड़कियां चाहे किसी प्रकार की हों, उनको क्या एक नाम से बोलते हैं, गर्ल्स। कोचिंग को, किसी प्रकार की कोचिंग हो, या हिंदी की कोचिंग हो, इंग्लिश की कोचिंग हो, अदर सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, कोचिंग ही नाम देते हैं। कार, जैसे कार, कोई भी दुनिया की 1000 प्रकार की कारें आती हैं, तो उनमें यदि हम बात करें तो जो कार है वो कार कैसा शब्द है, कार एक कॉमन नाउन में आएगा। अब हम बात करते हैं कौन सा, कलेक्टिव नाउन, जो किसका प्रकार है, काउंटेबल नाउन का प्रकार है। आप देखें कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, आर्मी, क्लास, टीम, यानी कि जो आर्मी एक शब्द ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सोल्जर वगैरह आते हैं, यानी एक शब्द दे दिया जाता है आर्मी, तो आर्मी हो गया। क्लास, जैसे हम बच्चों को जब क्लास पढ़ाते हैं तो एक बच्चे को हम क्लास नहीं बोलते हैं, यानी एक से अधिक बच्चे जब होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि एक ग्रुप समूह में होता है। कलेक्ट मतलब होता है ये समूह, ठीक है। तो जो क्लास है बच्चे किस टाइप से होते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं। एक शब्द होता है जैसे टीम, तो टीम में जो प्लेयर होते हैं, किसी टीम में 7 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में जैसे 11 प्लेयर होते हैं, किसी में 14 प्लेयर होते हैं। तो ये क्या है, एक टीम होती है, एक शब्द है लेकिन लगता हमें एक शब्द है लेकिन उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये हो गया क्या, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन एक किसका प्रकार है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रकार है। तो यानी मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इनकी यदि हिंदी आप लोगों को जानना है तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन में हम देखें जैसे मिल्क, गोल्ड, वुड, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये क्या हैं, यानी कि मटेरियल है, पदार्थ है, इनको हम खा पी सकते हैं, नाप तोल सकते हैं इनको। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं हम लास्ट वाला है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी किसका प्रकार है, अनकाउंटेबल। इनको हम अनकाउंट नहीं कर सकते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये दो ऐसे टाइप हैं, इनके हम प्लूरल नहीं बना सकते एस और ई एस जोड़कर। और एक मतलब इनको हम जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है काइंडनेस, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सब क्या हैं, यानी कि महसूस किया जा सकता है इनको, और मतलब इनको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फील किया जा सकता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चलो, तो आज हमने टॉपिक पढ़ा क्या, नाउन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू। आगे अपना जय हिंद।